कल्पना कीजिए, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है। धूल बैठ चुकी है, पर इस शांत धूल के नीचे एक नई हलचल जन्म ले रही है। सत्ता की सबसे बड़ी दौड़ शुरू होने वाली है। एक ऐसी दौड़ जिसने आने वाले साम्राज्यों की नींव रखी। कुरुक्षेत्र के विनाश के बाद पुराने राजवंशों की शक्ति टूट चुकी थी। राजधानियां वीरान, राजघराने कमजोर और लोग नई सुरक्षा की तलाश में थे। यही खाली जगह बनी नए राज्यों के उठने की सबसे बड़ी वजह। धीरे धीरे छोटी छोटी जनजातियां आपस में जुड़ने लगीं। कुछ ने गठबंधन बनाए, कुछ ने युद्ध, और इसी संघर्ष से उभरे भारत के पहले संगठित राजनीतिक राज्य 16 महाजनपद। लेकिन सवाल ये नहीं कि महाजनपद बने कैसे, सवाल ये है इनमें सबसे ताकतवर कौन थे और क्यों इतिहास आज भी इन्हें भारत की पहली राजनीतिक प्रयोगशाला कहता है। पूर्व में मगध, जहां सत्ता का स्वाद इतना कड़वा था कि शासक एक दूसरे को जहर तक पिलाते रहे, लेकिन यही क्रूरता, वही महत्वाकांक्षा मगध को सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना गई। उत्तर में कोसल, जहां राम की परंपरा का गौरव था, पर राजनीति इतनी तेज कि छोटे निर्णय भी राज्य का भविष्य बदल देते थे। वहीं वज्र संघ, भारत का पहला गणतांत्रिक प्रयोग, एक ऐसा विचार जिसे बाद में पूरी दुनिया ने अपनाया। उत्तर पश्चिम का गंधार, व्यापार और संस्कृति का महान केंद्र। यही वो जगह थी जहां से बाहरी सभ्यताएं भारत में दाखिल होती थीं, और यहीं से भारत दुनिया तक पहुंचता था। कुरु और पंचाल, महाभारत के घावों से उठते हुए परंपरा और सत्ता दोनों को फिर से जोड़ते हुए, ये महाजनपद सिर्फ राज्य नहीं थे, ये वो 16 धड़कनें थी जिनसे भारत की राजनीतिक आत्मा बनी। यहीं से जन्म ली भविष्य की महान साम्राज्य श्रृंखला, मौर्य, गुप्त और आगे चलकर पूरा उपमहाद्वीप। महाभारत ने पुराने युग का अंत किया और 16 महाजनपदों ने नए भारत का जन्म। असली सवाल आज भी वही है, इतिहास में साम्राज्य कौन उठाता है और कौन गिराता है, शक्ति या उसका लालच।